बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी है कि विजिटिंग कार्ड बस कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप और इनडिजाइन जैसे ग्राफिक सॉफ्टवेयर में बनाया जाता है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो यार मेरा एक बिजनेस है और मैं एक विजिटिंग कार्ड डिजाइन करना चाहता हूँ, मैं अपने क्लाइंट को इंप्रेस करने के लिए अपना विजिटिंग कार्ड उनको देना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो ग्राफिक सॉफ्टवेयर नहीं आता है, तो मैं अपना विजिटिंग कार्ड कैसे बनाऊँ? तो मैं आपको बताऊं कि विजिटिंग कार्ड के लिए आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आप एक इस तरह का प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको दिखाई दे रहा है। ये विजिटिंग कार्ड मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाया। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड कैसे बनाना है स्टेप बाय स्टेप इस वाले वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया है। अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आप एक अपना प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। आप भी लोगों को अपना विजिटिंग कार्ड देके इंप्रेस कर सकते हैं। तो चलिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर इस तरह का प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड आपको बनाना है तो ये वीडियो आपको पूरा देखना चाहिए। सीधी बात, नो बकवास। लर्न मोर चैनल में मैं सतीश आप सबका स्वागत करके ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि आप सीखना चाहते हैं कंप्यूटर टिप्स एंड ट्रिक्स और कंप्यूटर के ढेर सारे सॉफ्टवेयर, तो आपको मेरा चैनल करना होगा सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के बाजू में बेल आइकन उस पर भी क्लिक कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलेगी, और ये बिल्कुल फ्री में है दोस्तों। ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए। चलिए अब बढ़ते आज के टॉपिक की ओर। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको इंट्रो पार्ट में कहा कि हम सीखने वाले हैं एक प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बनाना। जी हाँ, अगर आपको कोई डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर नहीं आता तो कोई बात नहीं है, इस तरह का विजिटिंग कार्ड कैसे हम अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर बना सकते हैं। आप वर्ड का कोई भी वर्जन यूज करें, 2007 है, 2010 है, 2013, 16 या 19 है, कोई भी वर्जन है, तो इसमें आप ये वाला विजिटिंग कार्ड डिजाइन कर सकते हैं। आसान है, बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। कंट्रोल एन कीजिए, मैं नया पेज ले रहा हूँ, मतलब आप भी नया पेज लीजिए। ऑफकोर्स यहाँ पे मैंने पहले से एक विजिटिंग कार्ड बना के रखा था, वो दिखाई दे रहा था आपको। अभी नए पेज के ऊपर करना क्या मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट टैब, ये दिखाई दे रहा है आपको, इंसर्ट टैब, राइट। इंसर्ट टैब के अंदर आपको शेप्स ऑप्शन मिल रहा है। आपने अब तक ये शेप्स को यूज़ नहीं किया तो अब से यूज़ करना सीख जाओगे। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे शेप्स पे क्लिक करो। यहाँ पे आपको ढेर सारे शेप मिलने वाले हैं। यू कैन सी लाइंस मिलेंगे, रेक्टेंगल्स मिलेंगे, बेसिक शेप्स मिलेंगे, ब्लॉक एरोज मिलेंगे एंड लॉट ऑफ। तो इसमें हमें जिसकी ज़रूरत है वो है रेक्टेंगल की। ज़्यादातर हम रेक्टेंगल्स यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। कभी कभार हम लाइन भी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, राइट। हमें लाइन मारने की भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप लाइन मारने के लिए तैयार हो ना। आई मीन टू से लाइन ड्रॉ करना, हिंदी में लाइन मारना कुछ अलग तरीके से लोग लेते हैं, इसलिए मैं लाइन ड्रॉ करना ही बोलना पसंद करूंगा, राइट। तो आप लाइन मारो या ड्रॉ करो, फिलहाल तो आपको इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो जो जो शेप्स की हमें ज़रूरत पड़ेगी उसे कैसे लेना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो रेक्टेंगल लिया आपने, रेक्टेंगल लेने के बाद आपको ड्रॉ कर लेना है। एक रेक्टेंगल ले लो, ड्रॉ कर लो। अब विजिटिंग कार्ड की जो स्टैंडर्ड साइज़ रहती है वो भी मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। वो रहती है 3.6 बाई 2.1, यानी कि विड्थ में 3.6 इंच और हाइट में 2.1 इंच। याद रखिए, विड्थ में 2.6, इसकी लंबाई जो होगी, लंबाई या चौड़ाई, हाँ चौड़ाई बोलेंगे हम उसे, चौड़ाई यहाँ पे कितनी रहेगी 3.6। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको रेक्टेंगल को ड्रॉ करने के बाद एक फॉर्मेट टैब आ जाता है, ऊपर दिखाई दे रहा है फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब ये तभी आएगा जब आप इस रेक्टेंगल को सिलेक्ट रखेंगे। अगर आप बाहर क्लिक करते हो और आप सोच रहे हो कि यार मेरा फॉर्मेट टैब क्यों नहीं आ रहा है, तो नहीं आएगा जब तक आप शेप पे नहीं क्लिक करोगे। याद रखिएगा, फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब के बाद राइट कॉर्नर में आना है और राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है साइज। तो एग्जैक्ट साइज शेप की लेने के लिए आप यहाँ से ले सकते हैं। हमें विड्थ में चाहिए 3.6, ओके, और हाइट में कितना चाहिए इसे, हाइट में हमें देना है यहाँ पे 2.1। ये है विजिटिंग कार्ड की स्टैंडर्ड साइज़। याद रखिए, जितने भी विजिटिंग कार्ड है उनकी स्टैंडर्ड साइज़ यही रहती है। अगर आपके जेब में 2-3 विजिटिंग कार्ड पड़े तो अभी निकालिए और एक के ऊपर एक रखिए, या फिर आपके पास स्केल है तो देखिए वो 3.6 और 2.1 ही मिलेगा, और सभी विजिटिंग कार्ड की साइज सेम ही मिलती है। ये स्टैंडर्ड साइज याद रखना है। वैसे ग्राफिक सॉफ्टवेयर में विजिटिंग कार्ड कैसे बनाया जाता है इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल बनाया मेरे रियल ट्यूटोरियल चैनल पे। आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा तो रियल ट्यूटोरियल चैनल पे ग्राफिक्स रिलेटेड वीडियोस पढ़े हैं। रियल ट्यूटोरियल एक मेरा चैनल है, आपको मैं बता देता हूँ, और उसके ऊपर ग्राफिक्स रिलेटेड ट्यूटोरियल है। वो आप वहाँ पे देखोगे, जाकर ग्राफिक्स सीखना है तो वहाँ पे जाकर सीखो। लेकिन फिलहाल वर्ड के अंदर हम ये सीखेंगे कि भाई हम ये कैसे बना सकते हैं।
अब हमने रेक्टेंगल लिया, प्रॉपर साइज भी ली विजिटिंग कार्ड की, हम इसे लेफ्ट साइड में रखेंगे क्योंकि यहाँ पे हमें एक पेज पे दो दो विजिटिंग कार्ड हमें बिठाने हैं, तो हम इसे इस साइड रखेंगे। अब हमें एक ही डिज़ाइन करना है प्रॉपरली, और उसके बाद उसी को ग्रुप करके हम डुप्लीकेट करेंगे, हमें बार बार नहीं बनाना है, एक ही बनाना है प्रॉपर डिज़ाइन। तो सबसे पहले करूँगा क्या, फॉर्मेट टैब। इसमें फॉर्मेट टैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और फॉर्मेट टैब में हम शेप फिल में जाकर नो फिल करेंगे। इसके अंदर का कलर जो है ना मैं हटा दूंगा। देखिए जो जो चीज़ें मैं कर रहा हूँ उसे ध्यान से फॉलो कीजिए। अगर आपको बैकग्राउंड मतलब जो विजिटिंग कार्ड आप बना रहे हो उसका कलर नहीं चाहिए, बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए बिल्कुल भी, तो नो फिल ये ऑप्शन ले सकते हैं। हाँ, विजिटिंग कार्ड अगर आपको लगता है कि कोई पैटर्न वाला चाहिए तो वी कैन गो फॉर इट। लाइक आपके पास यहाँ पे ऑप्शन भी है, पिक्चर भी है, अलग कलर भी ले सकते हैं, ग्रेडियंट भी है और टेक्सचर्स भी है। टेक्सचर्स में अलग अलग आपको यहाँ पे टेक्सचर्स मिलेंगे। सो इट्स अप टू यू कि विजिटिंग कार्ड बैकग्राउंड कलर के साथ चाहिए। फिलहाल मैं नो फिल वाला बना रहा हूँ, नो फिल वाला मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से प्रोफेशनल बनेगा नो फिल। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसके अंदर मुझे यहाँ पे ऊपर सबसे पहले नाम और कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है। सो इंसर्ट में जाऊँगा मैं और इसकी मदद लूँगा, टेक्स्ट बॉक्स। राइट, ध्यान से देखिए मैं हर एक ऑप्शन को बता रहा हूँ कहाँ पे मिलेगा। इंसर्ट टैब में टेक्स्ट बॉक्स में जाइए एंड ड्रॉ टेक्स्ट बॉक्स। राइट, अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे जो भी लिखना है ऊपर की लाइन पे मैं इतना ड्रॉ करूँगा, इसे इस तरह से। ऊपर की लाइन पे मुझे यहाँ पे लिखना है मेरा नाम, जैसे मैंने लिख दिया। एंड व्हाट आई डू, यहाँ पे राइट साइड में मुझे कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐड करना है। तो मैं एक काम करता हूँ, राइट साइड में कॉन्टैक्ट नंबर ऐड करना है, मैं इतना ही बॉक्स रखूँगा। कॉन्टैक्ट नंबर के लिए मैं दोबारा यही बॉक्स ले सकता हूँ। इसकी साइज़ जो है, इसके अंदर की टेक्स्ट की साइज़ वो हमें कम करनी है। देखिए टेक्स्ट की साइज़ मैं कम कर रहा हूँ, इस तरह से आप कम रखिए इसको। 9 ठीक है, 9 साइज़ आप रख सकते हैं टेक्स्ट की साइज़। और फिर भी यहाँ पे अगर वो नहीं दिख रहा है तो इस बॉक्स के साथ क्या करना है मैं बताता हूँ आपको। इसमें देखिए ये बॉक्स में नीचे दिखाई दे रहा है और ऊपर इतना स्पेस है, तो इसके लिए इस बॉक्स के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और इसमें फॉर्मेट शेप एक ऑप्शन आएगा। हम इसमें जो भी चीज़ें सीख रहे हैं ना वो डिटेल में सीख रहे हैं। फॉर्मेट शेप, फॉर्मेट शेप में हम जाएंगे और फॉर्मेट शेप के अंदर यहाँ पे ये ऑप्शन पे क्लिक करना है, लेआउट एंड प्रॉपर्टीज़। देखिए फॉर्मेट शेप का एक टास्क पेन आता है, एक छोटा सा पेन, जिसमें आपको ये लेआउट एंड प्रॉपर्टीज़ में चले जाना है। अब हम क्या करेंगे, टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको टॉप मार्जिन जो दिखता है ना, टॉप मार्जिन ये दिखाई दे रहा है, टॉप मार्जिन। तो ये टॉप मार्जिन को हम कम करेंगे, दिखाई दे रहा है, ये मैं 0 कर देता हूँ। तो आपको दिखाई दे रहा है टेक्स्ट का, देखो यहाँ पे 0.5 था, 1 देखो नीचे चला गया वो। तो इस तरह से 0 कर दिया तो टेक्स्ट के ऊपर देखिए क्या हो रहा है। सो ये समझ में आया होगा आपको कि मैंने क्या यहाँ पे। इसे फिलहाल क्लोज कर देता हूँ। ये जो बॉक्स है इसमें दिखाई दे रहा है अभी टेक्स्ट कहाँ पे आ चुका है। टेक्स्ट वैसे भी ये बॉक्स की बॉर्डर मुझे नहीं चाहिए, लेकिन ये टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं ऊपर रखना चाहता हूँ ऐसा। अप एरो, कीबोर्ड पे अप एरो प्रेस करके, लेफ्ट एरो प्रेस करके उसका एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं। लेकिन उसे एडजस्ट करने के लिए इसके बॉर्डर पे कर्सर रखना है, इसको ऐसा सिलेक्ट रखना है। तब आप कीबोर्ड से लेफ्ट एंड राइट एरो प्रेस करके उसको राइट लेना है तो राइट, लेफ्ट लेना तो लेफ्ट, अप लेना तो अप, वो नीचे लेना तो नीचे। कीबोर्ड पे जो एरो कीज रहती है ना उसका इस्तेमाल करना है यहाँ पे। अब करना क्या है, ये जो बॉर्डर है ये मुझे नहीं दिखाना है। फॉर्मेट में शेप फिल के नीचे ही शेप आउटलाइन ऑप्शन आ रहा है, देखिए शेप फिल, शेप आउटलाइन। आउटलाइन क्या करनी है, नो आउटलाइन। देखिए आउटलाइन में आपको नो आउटलाइन करना है। अब मैं इसी नाम को, इस बॉक्स को छोटा कर दूंगा और कंट्रोल डी डुप्लीकेट यहाँ पे रख दूंगा। राइट, इस तरह से। और इसमें मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख दूंगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर लिख दिया 7304618504। ये मेरा व्हाट्सअप हेल्पलाइन नंबर है जो कि मेरी वेबसाइट का है। वेबसाइट, मेरी वेबसाइट का नहीं पता आपको, मैं बता देता हूँ। मेरी एक वेबसाइट है जिसका नाम है learnmorepro.com और ये वेबसाइट पे है ढेर सारे कोर्सेज जो कि आपको यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ। इसमें कोर्सेज सेक्शन में जाकर आपको ये कोर्सेज देखने मिलेंगे जिसमें चल रहे ढेर सारे ऑफर्स जो कि आप खरीद सकते हैं। कम प्राइस में मिलेंगे आपको बहुत सारे कोर्सेज, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये कोर्सेज अवेलेबल है मेरे वेबसाइट के ऊपर और ये ऑफर चल रहा है, ये स्पेशल ऑफर चल रहा है। जल्दी से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इन कोर्सेज के ऊपर क्लिक करके इसे इनरोल कीजिए। और इनरोल करने के लिए क्या करना है, कैसे खरीदना है, इसका वीडियो मैंने होम पेज पे दिया है। यहाँ पे होम पेज पे जाएंगे तो होम पेज पे आपको मिलेगा हाउ टू बाय कोर्स एंड ऑल। इन कोर्सेज में आपको सिक्वेंशियल वीडियो मिलेंगे, साथ में आप टेस्ट भी दे सकते हैं, अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आप कितना सीख पाए इस कोर्स के अंदर। टेस्ट भी अवेलेबल है और साथ ही में इन कोर्सेज के लिए सर्टिफिकेट भी मैंने अवेलेबल करके दिया है। मतलब कोर्स जैसे आपका कंप्लीट होगा, कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलेगा। कोर्सेज के बारे में ज़्यादा डिटेल जानकारी के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इस कोर्सेज की वेबसाइट की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ये कोर्स खरीदिए। फिलहाल मैंने आपको बताया मेरी वेबसाइट के बारे में। अब हम जाते हैं हमारे विजिटिंग कार्ड के बारे में और हेल्पलाइन नंबर के बारे में। मैं बता रहा था आपको कि आप यहाँ पे अपना नंबर ऐड कीजिए, जो नंबर आप लोगों को देना चाहते हैं आपके विजिटिंग कार्ड में जो चाहिए वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। राइट,
अब ये ऐड करने के बाद ये दोनों भी आपने सामने सामने रखा है, लेकिन मैंने क्या क्या याद रखिए, इसी का डुप्लीकेट किया था, कंट्रोल डी याद रखिए, कंट्रोल डी डुप्लीकेट कीजिए और इसी का डुप्लीकेट लाके नीचे भी रखना है आपको। नीचे यहाँ पे हमें एड्रेस ऐड करना है, तो इसे हम नीचे लाकर इस तरह से बड़ा, यहाँ पे बड़ी साइज कर देंगे इसको, और इसके अंदर हम यहाँ पे एड्रेस टाइप करेंगे। तो यहाँ पे मैंने एड्रेस टाइप किया है, यू कैन सी यहाँ पे ये एड्रेस टाइप हो गया है। इस तरह से नीचे एड्रेस है, इस एड्रेस की बॉक्स की साइज़ बराबर आपको इसके बॉर्डर पे लाके रख देना है। और इस एड्रेस का फिल कलर आप चाहिए तो बदल सकते हैं। फिल कलर के लिए फॉर्मेट में जाना है, शेप फिल में जाना है, यू कैन फिल एनी कलर। एड्रेस के लिए आप अलग सा कलर भी दे सकते हैं यहाँ से, इस तरह से। इट इज़ अप टू यू, कलर देना है या फिर मुझे इसमें कलर नहीं देना है, हम इसे नो फिल करेंगे। नो फिल, इसमें कलर नहीं देना, हम इसके पीछे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके कलर रख सकते हैं। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। अब हमने चीज़ें की कि हमने नाम दे दिया ऊपर और नीचे एड्रेस भी दे दिया। मेन रह गया यहाँ पे हमें लोगो ऐड करना है, यहाँ पे हमें नाम ऐड करना है। तो उसके लिए भी हमें टेक्स्ट बॉक्स की ज़रूरत है, तो हम दोबारा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ कर सकते हैं, या इसी को कंट्रोल डी कीजिए, डुप्लीकेट और बीच में ला के रखिए। बार बार ड्रॉ करने से अच्छा मैं कंट्रोल डी रिकमेंड करूँगा। और यहाँ पे आपको नाम लिखना है आपकी कंपनी का, लर्न मोर प्रो। ओके, लर्न मोर ये अपने चैनल का नाम है, लर्न मोर प्रो अपने वेबसाइट का नाम है। सो यहाँ पे आपको करना है इसे अभी साइज़ बढ़ा देनी इस तरह से, और यहाँ पे मैं इसे बढ़ा देता हूँ। ओके, साइज़ बढ़ा दी मैंने। इस बॉक्स की साइज़ भी आप बढ़ा सकते हैं, जितनी चाहिए उतनी रख सकते हैं। वैसे भी इस आउटलाइन बॉक्स की आउटलाइन तो हाइड की है हमने, बार बार हाइड करने की हमें वहाँ पे ज़रूरत नहीं, इसलिए मैंने डुप्लीकेट लिया है। नाउ यू कैन चेंज द फॉन्ट आल्सो, यहाँ पे आपको डिफरेंट फॉन्ट मिलते हैं और ये आप फॉन्ट यहाँ पे ले सकते हैं। उसके बाद आपको एक लोगो भी लेना है, तो लोगो लेने के लिए इंसर्ट में जाना है, पिक्चर में जाना है, इंसर्ट पिक्चर, राइट। अब पिक्चर का भी हम इस्तेमाल करेंगे। पिक्चर में जहाँ पे भी आपके लोगो है वहाँ से जाकर लोगो आप ले सकते हैं। मेरे पास मेरे इस फोल्डर में लोगो पड़े हुए हैं, जो कि कलेक्शन फोल्डर है, लोगोज फोल्डर है, और यहाँ पे आपको लोगो मिल रहा है। सो यू कैन सेलेक्ट द लोगो फ्रॉम हियर। मैं ये वाला लोगो लेता हूँ, इंसर्ट। यहाँ पे ये बड़ा आ गया है, तो इसे क्या करेंगे, इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करेंगे, याद रखिए। तो इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के लिए हम जाएंगे कहाँ पे, हम जाएंगे फॉर्मेट के अंदर। देखिए फॉर्मेट टैब ऊपर आ रहा है, फॉर्मेट टैब। इसमें फॉर्मेट टैब के अंदर रैप टेक्स्ट के अंदर इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट मत भूलिए, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट इसे करना है आपको, इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। ये बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेट टैब के अंदर रैप टेक्स्ट के अंदर जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ, देखिए नीचे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट ऑप्शन जब आप क्लिक करते हो, नाउ यू कैन मूव दिस पिक्चर एनीवेयर, लाइक आप कहीं पे भी रख सकते हैं। ये है ना इस पिक्चर की खासियत है। इस तरह से आप लोगो, अपनी कंपनी का लोगो जहाँ पे रखना है वहाँ पे आप लग सकते हैं। सो कंपनी का लोगो आ गया। लोगो आप बीच में रखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। लोगो आप यहाँ पे रखना चाहते हैं, इट्स अप टू यू, राइट। सो ये होने के बाद आपको आगे क्या करना है, आगे आपको सपोज यहाँ पे आपके फीचर्स वगैरह ऐड करने हैं या कंपनी के वेबसाइट का एड्रेस ऐड करना है। सो दैट इज़ अप टू यू। सो इंसर्ट में जाओ, अगेन शेप में जाओ, एंड हियर इट इज़ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ रेक्टेंगल अगेन। लुक एट हियर गाइड्स, रेक्टेंगल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँगा और इस रेक्टेंगल को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करूँगा। अब मुझे ये कलर के साथ ही चाहिए था, यहाँ पे मैंने इसलिए कलर के साथ लिया है। कलर हम अलग करेंगे, इसका शेप फिल का कलर सपोज मुझे ये वाला चाहिए, और इसके शेप आउटलाइन नहीं चाहिए, तो शेप आउटलाइन में नो आउटलाइन। तो ये थोड़ा सा इट विल लुक लाइक दिस, ओके। एंड ये टेक्स्ट बॉक्स जो है मैं इसे दोबारा कंट्रोल डी करूँगा और इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ पे रखूँगा ऊपर। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में हम लिखेंगे क्या, हमारे कोर्सेज़ के फीचर्स, राइट। तो यहाँ पे लिखा मैंने वॉच एनी टाइम, ये हमारे लर्न मोर प्रो कोर्सेज के फीचर्स है। वॉच एनी टाइम एट लो कॉस्ट, एट वेरी लो कॉस्ट एक्चुअली, ओके। एंड यहाँ पे रहेगा कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, ओके। ये हमारे फीचर्स है, ये हमने लिख दिए यहाँ पे, इस तरह से लिख सकते हैं आप। और इसका टेक्स्ट का कलर चाहिए तो यू कैन गो फॉर दी वाइट। होम टैब में जाकर यहाँ पे फॉन्ट के लिए आपको फॉन्ट कलर जो देना है वी कैन अप्लाई इट। थोड़ा सा ये इस तरह से नज़र आएगा, आपको दिखाई दे रहा है कैसे नज़र आ रहा है, लाइक दिस। एंड वेबसाइट का एड्रेस ऐड करना है, तो अगेन मेक इट डुप्लीकेट ऑफ दिस, कंट्रोल डी, और यहाँ पे आपको वेबसाइट का एड्रेस लिखना है www.learnmorepro.com। जो भी आपकी कंपनी का वेबसाइट एड्रेस है यू कैन पुट इट डाउन लाइक दिस। अभी मैं इसकी साइज़ कम कर देता हूँ एंड इस बॉक्स को मैंने यहाँ पे रख दिया। अब ये सारी चीज़ें कर दी मैंने। यहाँ पे मुझे एक लाइन चाहिए एक्चुअली, बैकग्राउंड कलर नहीं देना है इसके पीछे, मैंने इसके पीछे बैकग्राउंड कलर दिया है, तो मैं इधर नहीं देना चाहूँगा। आप चाहिए तो दे सकते हैं, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा अलग लग रहा है वो, इसलिए मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँगा। तो हमें लाइन की ज़रूरत है, इंसर्ट शेप्स में जाइए और लाइन ड्रॉ करने के लिए यहाँ पे जाना है, राइट। तो चलिए लाइन मारना सिखा देता हूँ आपको। अभी लाइन पे क्लिक कीजिए। लाइन पे क्लिक करने के बाद शिफ्ट बटन प्रेस करके ड्रॉ करना है, शिफ्ट होल्ड डाउन शिफ्ट एंड ड्रैग इट लाइक दिस। और नीचे लेना है लाइन को थोड़ा सा, होल्ड डाउन शिफ्ट, क्यों, क्योंकि सीधी लाइन आती है, टेढ़ी मारोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा, मज़ा मतलब वो प्रॉपर नहीं दिखाई देगा।
हाँ, यही कहना है मुझे। तो यहाँ पे आप इस लाइन के लिए कलर दे सकते हैं, शेप आउटलाइन में जाकर यहाँ पे उसका कलर ब्लैक कर सकते हैं। लाइन को ब्लैक कलर देना है, वी कैन अप्लाई इट, और लाइन को कुछ और कलर देना है, दे सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जो चीज़ें हैं ये सेंटर में रहनी चाहिए। नेम जो है ना सेंटर में रहना चाहिए। अगर आपने लोगो सेंटर में रखा है तो ये बराबर विजिटिंग कार्ड के सेंटर में रहना चाहिए। तो इसे कैसे लाते हैं वो इंपॉर्टेंट है। तो उसे लाने के लिए हमें करना क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ। इसे सिलेक्ट करना है, जो जो चीज़ें सेंटर में चाहिए उसे शिफ्ट बटन प्रेस करके एक एक करके सिलेक्ट करना है। देखिए मैं इसके बॉर्डर पे क्लिक करूंगा, पहले शिफ्ट, होल्ड डाउन शिफ्ट एंड क्लिक ऑन लोगो, होल्ड डाउन शिफ्ट क्लिक ऑन दिस बॉक्स, होल्ड डाउन शिफ्ट क्लिक ऑन दिस, है ना। जो जो आपको सेंटर में चाहिए, अगर वो ऑलरेडी सेंटर में है दिख रहा है, ये वेबसाइट का भी सेंटर में चाहिए, तो यहाँ पे सबको सिलेक्ट करो शिफ्ट बटन प्रेस करके एंड फॉर्मेट में जाना है। ये यहाँ पे दो टैब आ रहे हैं फॉर्मेट के, पहले वाले टैब में चाहिए फॉर्मेट में, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल शेप सिलेक्टेड है, इमेज भी सिलेक्टेड है, शेप भी। तो एक इमेज का फॉर्मेट टैब आ रहा है और एक शेप का आ रहा है। याद रखिए दो फॉर्मेट टैब किसके, एक इमेज के लिए एक शेप के लिए। जो लोगो है वो इमेज में है। अब हम पहले वाले टैब में जाएंगे, अलाइन में जाएंगे और अलाइन सेंटर करेंगे। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अलाइन सेंटर। इससे क्या होगा, ये प्रोफेशनल, देखिए ये सभी चीज़ें सेंटर में आ जाएगी एंड दैट विल बी कूल, लाइक आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल लुक मिल जाएगा इसमें। हाँ ये चीज़ें जो है उसके हिसाब से आपको एडजस्ट करनी पड़ेगी, जैसे रखना है उसके हिसाब से आपको। तो ये चीज़ें दैट इज़ अप टू यू कि ये एडजस्ट करना है। लेकिन ये ऐसा बाहर भी गया तो यहाँ पे देखिए ये बॉक्स बाहर गया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये बॉक्स में फिल कलर है, तो आप इसको नो फिल कीजिए। फॉर्मेट में, शेप फिल में नो फिल, वाइट कलर है ना उसमें। ये बॉक्स को भी आप सपोज ऐसा बाहर लेते हैं, नज़दीक यहाँ पे रखना है आपको एकदम स्टार्टिंग से, तो उस टाइम पे भी फॉर्मेट में जाइए, शेप फिल में जाइए, इन बॉक्स को नो फिल रखिए, ताकि ये जो है उसका आउटलाइन है ना दिखाई नहीं देगा इस बॉर्डर पे। इसको भी अगर आप लेते हो बॉर्डर पे तो शेप फिल में नो फिल रखिए, राइट। तो ये कंप्लीटली आपको दिखाई दे रहा है एक प्रॉपर, यहाँ पे ये सेंटर में ही है। अभी थोड़ा सा इसे नीचे लेते हैं, इस लोगों को थोड़ा बड़ा करने के लिए चांस मिल जाएगा हमें। ओके, सो ये चीज़ें सभी के सभी पेज के एग्जैक्टली सेंटर में है, और ये हमने सेंटर में कैसे लाया, अलाइन सेंटर ऑप्शन से लाया है। अब फाइनली क्या करना है, इसके बॉर्डर पे क्लिक करना है, फॉर्मेट में जा रहा हो और शेप आउटलाइन को गायब कर देंगे, नो आउटलाइन। अब हमने आउटलाइन गायब तो कर दिया, लेकिन हम इसे इफेक्ट देंगे, शेप इफेक्ट्स में जाओ, शैडो इफेक्ट देंगे। हम यहाँ पे कुछ इस तरह का शैडो अप्लाई करेंगे कि ताकि वो आपको प्रॉपरली दिखाई दे। लेकिन ये शैडो अप्लाई नहीं हो रहा है, ये एक मज़े की बात है। मैंने शैडो अप्लाई किया लेकिन आपको शैडो दिख नहीं रहा है। ये वाला अप्लाई हो चुका है, ये देखिए ये सिलेक्टेड है, लेकिन फिर भी नहीं आ रहा है, क्योंकि इस बाहर वाला जो रेक्टेंगल है उसका शेप कलर बिल्कुल नहीं है। शेप फिल में उसमें नो फिल है, तो शैडो अप्लाई नहीं होगा। तो उसमें एक कलर आपको देना पड़ेगा। एक तो आप वाइट दे सकते हैं पूरा का पूरा, या फिर आपको जो चाहिए उसके हिसाब से आप कलर दे सकते हो, उसके हिसाब से आ जाएगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा अभी फिलहाल तो वाइट को नज़र रखते हुए हमने ये विजिटिंग कार्ड बनाया, तो हम इसे वाइट देंगे और शैडो भी आ गया। वाह, इंटरेस्टिंग लग रहा है ना। शायद आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। कुछ चीज़ें और भी कर सकते हैं, जैसे आपको इसका फॉन्ट बदलना है या फिर इस चीज़ को बोल्ड करना है, यू कैन मेक इट बोल्ड। इनको भी बोल्ड करना है, आप बोल्ड कर सकते हैं। जिन चीज़ों को आपको बोल्ड करना है, इटैलिक बनाना है, या फिर आप कुछ और चीज़ें करना चाहते हो उसके साथ, तो यू कैन डू इट। ये सब फॉर्मेटिंग्स आप यहाँ पे कर सकते हैं, या सभी को आप बोल्ड रखेंगे तो भी दैट विल बी लुकिंग कूल। ओके, अब ये चीज़ें हो गई। अब थोड़ा सा एडवांस जाते हैं कि हम यहाँ पे मोबाइल नंबर जो आइकॉन है उसकी जगह मोबाइल का सिंबल डालना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कर्सर यहाँ पे रखेंगे और इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट के अंदर सिंबल ऑप्शन में जाएंगे, दिखाई दे रहा है आपको राइट साइड में, इंसर्ट में सिंबल ऑप्शन आपको मिलेगा। सिंबल, इंसर्ट का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं हम यहाँ पे। सिंबल में जाकर यहाँ पे आपको मोर सिंबल्स ऑप्शन में जाना है, मोर सिंबल्स, राइट। अब हम आ गए मोर सिंबल्स के अंदर, तो यहाँ पे आपको कुछ ओल्ड टाइप का भी दिख रहा है, ये वाला टाइप भी दिख रहा है। आपको जो लगता है वो यहाँ पे आप ले सकते हैं, या फिर और भी ढूंढ सकते हैं, इसमें आपको मिल सकते हैं। वेबडिंग्स, ये विंगडिंग्स वाला फॉन्ट सिलेक्टेड है, आप वेबडिंग्स में भी ढूंढ सकते हैं, जहाँ पे आपको मोबाइल से रिलेटेड कुछ आइकॉन मिल रहा है जो कि आपको लगता है कि ये यूज़फुल है। तो अपना लैंडलाइन नंबर है तो आप ये वाला शो कर सकते हैं। सपोज मैं इंसर्ट कर देता हूँ इसे, एंड आई लाइक यहाँ पे आपका लैंडलाइन नंबर, अभी ये मोबाइल टेक्स्ट में हटा देता हूँ, एंड लाइक यहाँ पे आप लैंडलाइन नंबर वगैरह भी लिख सकते हैं आपका। और इस सिंबल को ज़रा दिखाई दे रहा है आपको, ठीक दिख रहा है, तो इसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ये बोल्ड हटा दीजिए, सिंबल को बोल्ड मत रखिए, तो ये थोड़ा सा और प्रॉपर दिखाई देगा आपको। या फिर आपको लगता है कि यार ये मोबाइल नंबर, ये वाला सिंबल ज़रा ओल्ड लग रहा है, मुझे ज़रा मोबाइल नंबर का सिंबल चाहिए, तो उसके लिए आप भी जा सकते हैं यहाँ पे सिंबल में जाइए, मोर सिंबल में जाइए, मोर सिंबल के अंदर ये वाला ले सकते हैं। या फिर मैंने आपको बोला था विंगडिंग्स की जगह यू कैन गो फॉर वेबडिंग्स। अलग अलग सिंबल है जिसका अलग अलग विजिटिंग कार्ड के हिसाब से आप ले सकते हैं। मतलब आपको कभी कभी अलग अलग चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है यहाँ पे, तो बहुत सारी चीज़ें, जैसे आपका कुछ है ना एम्बुलेंस सर्विस है तो ये वाला ले सकते हैं, या फिर आपका कोई मीडिया से रिलेटेड है तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है मीडिया से रिलेटेड, मतलब वीडियो से रिलेटेड है तो वीडियो का आइकॉन मिलता है आपको। ये सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है ही है। ओके, नाउ यू कैन सिलेक्ट इट फ्रॉम हियर
एंड व्हाट आई एम गोइंग टू शो यू, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये मोबाइल का सिंबल, ये अलग अलग दिखाई दे रहा है, राइट, लुक एट हियर। तो यहाँ से आप ये सिंबल यहाँ पे ले सकते हैं, ये वाला चाहिए तो ये वाला इंसर्ट कीजिए एंड नाउ लुक एट देयर, क्या आ रहा है वो, वहाँ पे वो सिंबल भी आ रहा है। तो ये कंप्लीट चीज़ें होने के बाद इस विजिटिंग कार्ड के डुप्लीकेट बनाने के लिए आपको जितने भी शेप आपने ड्रॉ किए हैं, ये शेप है टेक्स्ट बॉक्स, इसे सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट बटन प्रेस करके इसे भी सिलेक्ट कीजिए, ये बाहर वाला भी सिलेक्ट कीजिए जो मेन है बॉक्स, ये इमेज भी सिलेक्ट कीजिए, देन दिस बॉक्स, देन दिस वन, एक सारे के सारे शेप्स आपको सिलेक्ट करने, यहाँ पे जितने भी शेप पड़े हैं, और लाइन भी सिलेक्ट करना है आपको, हर एक शेप को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, इंक्लूडिंग आउटसाइड एंड ऑल, सभी को सिलेक्ट करके आपको जाना कहाँ पे दिखाई देगा, अभी मैं क्लिक कर रहा हूँ फॉर्मेट टैब पे, ये दिखाई दे रहा है फॉर्मेट, पहला वाला फॉर्मेट मैं ले रहा हूँ क्योंकि हमें ग्रुप करना है, ग्रुप शेप का फॉर्मेट है वो, और यहाँ पे हम इसे ग्रुप करेंगे। फॉर्मेट में राइट कॉर्नर में अलाइन के नीचे ग्रुप ऑप्शन मिलेगा, ग्रुप हो जाएगा, और यहाँ पे ग्रुप होने के बाद कुछ ऐसा नज़र आया आपको, तो आप समझ जाना कि आपकी कोई तो शेप ऐसी है कि जो आगे पीछे हो गई है। सो मैं इसे क्या करूँगा, अंडू करूँगा, यहाँ पे अंडू, एक शेप यहाँ पे सिलेक्ट करना रह गया है, वो था ये बैकग्राउंड ब्लू वाला, और उसके बाद उसके ऊपर का ये टेक्स्ट बॉक्स सिलेक्ट कीजिए, बैकग्राउंड रह गया था ब्लू वाला, इसीलिए वो ऐसा हो गया। अब ग्रुप में ग्रुप कीजिए, देखिए ये यहाँ पे आ गया, नाउ यू कैन सी कि ये प्रॉपर आ चुका है, राइट, ये पूरा ग्रुप हो गया। ये ब्लू वाला बैकग्राउंड पीछे चला गया था क्योंकि वो सिलेक्ट नहीं हुआ था, इसकी वजह से ग्रुप के टाइम पे ऐसा भी आपके साथ हो सकता है, जो दिक्कतें हैं वो मैंने पहले बता दी आपको। अब यहाँ पे कंट्रोल डी कीजिए एंड डुप्लीकेट कीजिए, एंड नाउ यू विल हैव योर प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड डुप्लीकेट, और इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट कीजिए, बार बार डुप्लीकेट कौन करते बैठेगा, इन दोनों को सिलेक्ट कीजिए, थोड़ा सा ऊपर रखिए, रखने के बाद कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए, कंट्रोल और खींचिए, राइट, कंट्रोल डी नहीं करना है, कंट्रोल बटन प्रेस करके खींचना है बस, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए, बॉर्डर पे माउस लाइए और खींचिए, कंट्रोल बटन प्रेस करके रखिए, बॉर्डर पे माउस लाइए और खींचिए, एंड थोड़ा सा इसे एडजस्ट करते समय प्रॉपर अलाइन करके रखिए। तो अभी आपको समझ में आया कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर एक प्रोफेशनल विजिटिंग कार्ड भी आप बना सकते हैं, और वो कैसे बनाना है ये स्टेप्स तो मैंने आपको बता दिए। तो साथ ही में मेरे वेबसाइट पे ढेर सारे कोर्सेज पड़े जो कि मैंने आपको पहले बताया, इन कोर्सेज में अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इनरोल कीजिए, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है, साथ ही में इस कोर्सेज के सारे फीचर्स जानना चाहते हैं, इस कोर्सेज में क्या क्या मिलता है देखने के लिए, तो इन कोर्सेज पे जाकर अगर आप इन कोर्सेज पे क्लिक करोगे, तो क्लिक करने के बाद आई जस्ट शो यू, क्लिक करने के बाद आपको देखना है इसमें क्या क्या आपको सीखने मिलेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, ये सब चैप्टर्स आपको सीखने मिलेंगे, ये सब लॉक है, अनलॉक हो जाएंगे जब आप पेमेंट करके इस कोर्सेज में इनरोल करोगे। बेसिक एक्सेल टेस्ट भी आपको देनी मिलेगी, फिर आपको 21 to 60 ट्यूटोरियल्स की भी टेस्ट देनी मिलेगी, हर एक सेशन के लिए यहाँ पे टेस्ट अवेलेबल है, अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं कि आपको कितना नॉलेज आया, और ये टेस्ट 10 बार दे सकते हैं, एक बार नहीं 10 बार दे सकते हैं। और साथ ही में मैं इन टेस्ट के आंसर भी आपके साथ PDF में शेयर करने वाला हूँ, जल्दी आपके लॉगिन में दिखाई देंगे। तो जितने भी अपडेट्स इन कोर्सेज में आएंगे वो सारे के सारे आपके लॉगिन में दिखाई देंगे, उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं अगर आपने इन कोर्सेज को खरीदा है तो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, ये वीडियो को जरा दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना भूलिएगा नहीं। मिलते हैं अगले कुछ कंप्यूटर टिप्स और ट्रिक्स के साथ, मैं सतीश लेता हूँ आपसे अलविदा, तब तक के लिए सीखते रहो, सिखाते रहो और अपना ख्याल भी रखो, बाय बाय।